अगर आप मार्वल के फैन हैं और इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। जैसे कि रायन रेनॉल्ड ने अपने पहले ही टीजर में बोल दिया था कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम वोल्वरिन को लेके आ रहे हैं। Completely empty up here. और मूवी एग्जैक्टली ऐसी ही है। इसमें ढेर सारा एक्शन, ढेर सारे कैमियोस और ढेर सारे बलम पिचकारी वाले जोक्स हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो मार्वल ने फुल फैन सर्विस देने की कोशिश की है। तो एज अ मार्वल फैन अगर आप अपनी सर्विस करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मूवी देखने जा सकते हैं। हालांकि मेरे भैया तो आधे टाइम सो रहे थे, बस मैंने ही मूवी को पूरा देखा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी मार्वल के अंध भक्तों में से एक हूँ। हालांकि मुझे मार्वल से अभी भी काफी उम्मीदें हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कुछ टाइम में मार्वल के सारे फैन तितर बितर हो जाएंगे। हालांकि मूवी बुरी नहीं है, पर वो पहले या दूसरे पार्ट की फीलिंग नहीं दे पाई मुझे। तो ये तो हो गया नॉन स्पॉइलर रिव्यू। अब हम बढ़ते हैं स्पॉइलर रिव्यू की तरफ, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेड विल्सन को अवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है और उसे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिलती और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली जाती है। पर मूवी का असली प्लॉट शुरू होता है जब TVA उसे पकड़ने आता है, जो हमें बताता है कि डेडपूल का यूनिवर्स मर रहा है क्योंकि उसका एंकर बीइंग मर चुका है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि एंकर बीइंग असल में होता क्या है, पर मेरे ख्याल से ये नेक्सस बीइंग के वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि नेक्सस बीइंग के हर पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और उनके यूनिवर्स को मेन यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। हालांकि ये सुनने में अजीब लग रहा है कि उसके मर जाने से यूनिवर्स क्यों मरेगा, और अगर ऐसा है तो हर एक एंकर बीइंग को अमर होना भी जरूरी होगा, वरना सारे यूनिवर्स एक एक करके मर जाएंगे। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। हो सकता है कि ये लोकी के किए किसी जादू का असर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब मल्टीवर्स को वही अपने कंधों पे संभाले हैं। इस बारे में रिसर्च करके मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर खैर अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब डेडपूल को इस बारे में पता चलता है तो वो एंकर बीइंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बहुत सारे खून खराबे के बाद आखिरकार ये प्यासी आत्मा वोल्वरिन को ढूंढ ही लेता है। और इतनी सब मेहनत के बाद जब आखिरकार वो एक दूसरे से मिलते हैं तो पता है क्या करते हैं? एक दूसरे की धुलाई और फिर और धुलाई और फिर और धुलाई, लगातार लड़ते ही जाते हैं। लगभग हर 10 मिनट में लड़ाई शुरू हो जाती है और मूवी का एंड आते आते हम भूल ही जाते हैं कि आखिर मूवी का मेन प्लॉट था क्या, कौन सा एंकर बीइंग, कौन सा क्या, सारा प्लॉट ही चेंज हो जाता है। अब उनका मेन टारगेट होता है प्रोफेसर एक्जेवियर की टकलू बहन को मारना, और आखिरकार जब उन्हें उसे मारने का मौका मिलता है तो उसे बख्श देते हैं और उसकी जान बख्शने के बदले वो भी उन्हें जाने देती है। और आखिरकार हमें पता चलता है कि स्लिंग रिंग से आप सिर्फ पोर्टल नहीं खोल सकते बल्कि टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि द वॉइड असल में टाइमलाइन का आखिरी छोर है और वहां से ये बंदी पोर्टल ओपन करके हमारे डेडपूल और वुल्वरिन को मेन टाइमलाइन में पहुंचा देती है। ऐसा करना तभी संभव है जब आप टाइम ट्रेवल कर पाओ, तो अपेरेंटली आप स्लिंग रिंग से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो। पता नहीं वोंग को ये आइडिया क्यों नहीं आया, वरना टोनी स्टार्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो खैर इसके बाद अपनी टकलू बहन अपने मेन विलन की नाक में उंगली करके सारा मसाला निकाल लेती है, सारी यादें निकाल लेती है, और उसे पता चलता है कि एक ऐसी मशीन है TVA के पास जिसकी मदद से वो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, सिर्फ वॉइड को छोड़कर जहां उसका साम्राज्य है। और ये जानते हुए भी कि डेडपूल और वुल्वरिन उसे हर हालत में रोकने आएंगे, वो उन दोनों को जिंदा छोड़ देती है ताकि हो सके ये डेडपूल वर्सेस डेडपूल की एपिक फाइट, जिस फाइट को देखकर मुझे रत्ती भर भी मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेडपूल को कितना भी मारो वो मरते नहीं है। तो आखिर ऐसी फाइट को जीता कैसे जाए जिसमें आपका दुश्मन आप ही जितना ताकतवर है और मर नहीं सकता? बहुत ही सिंपल है, पीटर को बुला दो और सारे के सारे दुश्मन उसी के पीछे बच्चों की तरह खिलखिलाते चले जाएंगे। उसके बाद वो अपने मेन विलन को टॉर्चर करके पूछते हैं कि आखिर इस मशीन को बंद कैसे किया जाए। तो वो बताता है कि मशीन में 2 वायर हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट कर दो तो मशीन में धमाका हो जाएगा, पर इसमें खतरा ये है कि धमाका इतना पावरफुल होगा कि तुम दोनों मर जाओगे। तो डेडपूल क्या करता है कि वो अकेले ही मशीन को बंद करने जाने का फैसला करता है और वुल्वरिन को वो दरवाजा बंद करके बाहर ही छोड़ देता है। और वुल्वरिन बाहर खड़ा खड़ा अपने हाथ पांव फड़फड़ाता है कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर क्यों बंद कर दिया? यार कॉमन सेंस है कि तुम्हारे पास एडमेंटियम से बनी ब्लेड्स हैं, दरवाजा काटो और अंदर आ जाओ। खैर जितने टाइम में डेडपूल मशीन के वायर खींच के शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, उतने टाइम वुल्वरिन दरवाजे पीट के उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और एन मौके पर वो दोनों मैटर और एंटी मैटर के बीच में शॉर्ट सर्किट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे इतना खतरनाक धमाका होता है कि अपनी टकली बहन के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर जिस मशीन से पूरा मल्टीवर्स खत्म हो सकता था वो मशीन
इतना खतरनाक धमाका भी नहीं कर पाई कि डेडपूल और वुल्वरीन को ही कुछ कर पाती। वो दोनों सही सलामत वहां से बाहर निकल आते हैं, वो भी अपनी कॉस्ट्यूम के साथ। भाई साहब इसे कहते हैं प्लॉट आर्मर, वरना अगर मैटर और एंटी मैटर को आपस में जोड़ा जाए तो इतना खतरनाक धमाका होगा कि पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। खैर ये तो हुआ मेरा ओपिनियन, आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।